हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। आज 17 सितंबर 2021 है। पहले यूएस मार्केट्स देख लेते हैं। यूएस मार्केट्स कल मिले जुले क्लोज हुए, जहाँ पे हमने देखा कि डाउ और एसएनपी में थोड़ी बहुत गिरावट देखी गई, बट नैस्डैक पॉजिटिव था। तो एक मिला जुला सा ट्रेड था यूएस मार्केट में। एक अच्छी खबर आई है कि वहाँ पे रिटेल सेल्स नंबर्स काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग आए हैं, जिसकी वजह से हमने कमोडिटी में भी इम्पैक्ट देखा कि गोल्ड ड्रॉप बाय अराउंड $50 पर आउंस। तो ये 1750-55 के आसपास आया है। और उसके साथ साथ एक अब टेपरिंग का जो एक्सपेक्टेशन है कि वो कितना जल्दी हो सकता है, उसमें भी स्ट्रेंथ आई है। तो जिसके वजह से ऑब्वियसली मार्केट इज फैक्टरिंग इन दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। और इकोनॉमिक जो नंबर्स आ रहे हैं, आईआईपी नंबर्स जो आ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं इन केस ऑफ द यूएस मार्केट। एशियन मार्केट्स का भी उसका प्रभाव पड़ा, और हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट्स आर ट्रेडिंग मिक्स्ड। उनको भी यही फिक्र है कि अगर टेपरिंग हुआ तो ग्लोबल लिक्विडिटी में थोड़ा बहुत चैलेंज हो सकता है, और फ्लोज मे बी इट कैन गो बैक टू दी यूएस। बट इसके सारे विपरीत हम ये देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी करीबन 80 to 90 पॉइंट्स स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और एक नए लाइफ टाइम हाई के आसपास फिर से ओपन होने की एक्सपेक्टेशन है, जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर रहेगा बैंक निफ्टी। और हम काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी, जो कि एक अंडर परफॉर्मर रहा है, वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिखाई देनी चाहिए। और फाइनली 37,700 का जो मार्क है, फाइनली कल टच हुआ, उसको सरपास किया, और एक नया लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी ने बनाया है। और इसका मेजर कंट्रीब्यूटर था पीएसयू बैंक्स, जहाँ पे हमने देखा एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग थे कल के दिन में। और इसका भी एक रीज़न है कल गवर्नमेंट ने पोस्ट मार्केट अनाउंस किया, जो कि उन्होंने बजट में भी मेंशन किया था 2021-22 के लिए, कि वो एक नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एक बनाएगी, जहां पे वो बैड लोन्स को एक सेपरेट एंटिटी में रखेंगे। और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ खास करके पीएसयू में, जहां पे पीएसयू में एक ज़्यादा एनपीएस की हमेशा चिंता रहती है मार्केट को। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और हमने देखा अक्रॉस एसबीआई अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास क्लोज हुआ है, करीबन 465 के आसपास। हम काफ़ी टाइम से पॉजिटिव हैं एसबीआई के लिए। छोटे बैंक्स जो कि पीएनबी और कैनरा बैंक है, जिन्होंने 2-3 कंपनीज मर्ज करके एक कंपनी बनाई है लास्ट 1-2 सालों में, वहाँ पे भी हमने देखा एक अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा। 3 से 6%, 7% की हमने अपसाइड देखी इन बैंकों में। और मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ बनी रहेगी। बैंक्स कुड बी आउट परफॉर्मर इन अ नेक्स्ट मे बी लेग ऑफ द अप मूव विच इज देयर। तो गोल्ड की हमने बात की है, तो इट इज ट्रेडिंग अराउंड 1750-60 के आसपास पर आउंस। डॉलर रुपी स्टेबल ट्रेड कर रहा है अराउंड 73.44 अगेंस्ट द डॉलर। तो वहाँ पे कोई ज़्यादा एक्शन है नहीं। एफ आई एस का फ्लोज देख लेते हैं। एफ आई एस कल अच्छा खासा उन्होंने एक इनफ्लो किया है, विच इज अराउंड 1622 करोर्स। डी आई दे वर नेगेटिव बाय अराउंड ऑलमोस्ट 800 करोर्स। तो हमने एक मिला जुला सा फ्लोज देखा कल के सत्र में। और बट इसके साथ साथ हम एक इन्फॉर्मेशन है आज के लिए और आने वाले दिनों के लिए, जो पुट कॉल रेशियो है वो करीबन 1.55-1.6 के आसपास है, which suggests a slight bit of overbought position. It doesn't mean that कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है या फॉल आ सकता है, बट इट कुड हैपन कि हम कंसोलिडेट करें इस करंट लेवल पे। बट एक जैसे एक सेक्टर है, जैसे बैंकिंग एक सेक्टर है, दैट कैन कंटिन्यू इट्स आउट परफॉर्मेंस। जैसे हमने कल भी देखा, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी वॉज अप बाय 2%, बट निफ्टी वॉज अप बाय अराउंड 0.7-0.8%। तो एक ये एक्शन आपको देख के चलना चाहिए। अब इसके साथ साथ मैं निफ्टी के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दूं, तो निफ्टी का अब सपोर्ट रहेगा वो, जो कि कल का लो भी था, वो था 17,500, वो उसका लो रहेगा। और रेजिस्टेंस करीबन 17,700 है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कोविड के जैसे जैसे नंबर्स कम आ रहे हैं, वैक्सीनेशन अच्छी तरीके से हो रही है,
और हम एक फेस्टिव सीजन के माहौल में अभी हैं फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर जनवरी। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर हमने थर्ड वेव अच्छे से मैनेज कर लिया तो दिस 3 to 6 months टाइम वुड बी अ ग्रेट मंथ फॉर द इकोनॉमी। आईपी नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, क्रेडिट ऑफटेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है और कंज्यूमर डिमांड काफ़ी रह सकती है। सो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि मार्केट मेरे हिसाब से पहले से ही फैक्टरिंग इन कर रहा है। सो कल हमने एयर ट्रैफिक का भी नंबर्स देखा, वहाँ पे भी हमने मंथ ऑन मंथ जो जंप देखा वो 33.8% था, जो कि अच्छी बात है। अभी भी लोग थोड़े से कॉशियस हैं ट्रैवल के लिए, बट जैसे जैसे वैक्सीनेशन अच्छे से होगी, नंबर्स कम होने लगेंगे, तो मुझे लगता है एयर ट्रैफिक और भी बढ़ना चाहिए। और द मेजर बेनिफिशियरी विल बी द स्पाइस जेट एंड इंडिगो, जो कि लिस्टेड स्पेस में अवेलेबल है। अब आते हैं स्टॉक्स से रिलेटेड। 2-3 स्टॉक्स हैं जो मैं आपसे नए स्टॉक्स मेंशन करना चाहता हूं। एक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं इसको ट्रैक कर रहा हूं 1350 से लेके 1380 1390 के रेंज में एक कंसोलिडेट कर रहा था। फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है और 1400 के ऊपर क्लोज दिया, 1406 हाई बनाया था कल के सत्र में 1411। मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है और आप 1380 1385 का एक स्टॉप लॉस लेके इसमें खरीदारी कर सकते हैं। होपफुली आज इसको 1400 को अगर मेंटेन कर लेता है तो इसमें ऑलमोस्ट 50-100 रुपीज़ की अपसाइड है। उसके साथ साथ कैनरा बैंक, उसमें भी मैं पॉजिटिव हूँ। 164-165 का एक रेजिस्टेंस था, उसको सरपास किया है और मुझे लगता है ये 175 के लिए रेडी है, तो यहाँ से भी 4-5% की रैली हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स मैं आपको मेंशन कर सकता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक है, वो 730-35 को सरपास कर लेता है अच्छे वॉल्यूम से, तो वहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो दिलीप बिल्डकॉन, ये मैंने 3-4 दिन पहले मेंशन किया था, अराउंड 518 520 लो बनाया था। हमारे मेंशन करने के बाद 508 510 के आसपास कल का हाई था करीबन 544। मुझे लगता है ये इंफ्रा एज अ स्पेस अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग वुड बी इन रेडार फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months टाइम। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़े बेनिफिशरी हो सकते हैं। तो उसके साथ साथ मैंने एल&टी की भी बात की थी काफ़ी बार। दिलीप बिल्डकॉन एक और एक कंपनी है जो कि इंफ्रा स्पेस में काफ़ी स्ट्रांग है। रियलिटी सेक्टर कुड डू वेल ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स और कपल ऑफ क्वार्टर्स ऑल्सो। सो जहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियलिटी, डीएलएफ, ये सारी कंपनीज हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं इस प्राइस पे। इसके साथ साथ मैंने प्रिंस पाइप की भी मेंशन की थी। 700 के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद ये इस कंसोलिडेट कर रहा है 700 एंड 740 के रेंज में। इसने अपना लोअर एंड कल ऑलमोस्ट टच किया है, विच इज 706। मेरे ख्याल से अगर ये 700 मेंटेन कर लेता है तो यहाँ से हम अच्छी अपसाइड देख सकते हैं। एटलीस्ट 740 वुड बी द फर्स्ट टारगेट, और इसको सरपास कर लेता है तो आई कैन सी अ लेवल ऑफ अराउंड 780-800 ऑल्सो इन कमिंग डेज। फाइनली जिसके बहुत सारे मीम्स बनते थे वो था एक स्टॉक आईटीसी। फाइनली आईटीसी हैज गिवन अ ब्रेकआउट बियॉन्ड 215 218 लेवल्स और 230 का क्लोज आया है कल। मेरे हिसाब से एक इसका और एक बहुत ही बड़ा एक रेजिस्टेंस है, वो है 238 240। जिस दिन इसने सरपास कर लिया, एक फ्रेश मेरे ख्याल से इसमें अपमूव शुरू हो सकती है, which won't sustain for a couple of days time. I feel it has a potential to cross 300 350 also again the next। उसके बाद ऊपर जो रेजिस्टेंस है, एक जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है वो करीबन 350 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि आईटीसी, अगर किसी का, ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, बट अगर किसी का पर्सपेक्टिव है फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म देख सकते हैं। बट अभी भी मैं कह रहा हूं 240 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको सरपास कर लेने के बाद एक अच्छा खासा अपमूव हो सकता है। और द अदर वे ऑफ लुकिंग इनटू इट इज दैट यू बाय ऑन डिप्स टिल 215 218 के लेवल्स के आसपास एंड होल्ड ऑन टू द पोजीशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर किसी का पर्सपेक्टिव नेक्स्ट 12 18 24 मंथ्स का है
तो मेरे ख्याल से इसमें अच्छी खासी अपसाइड बन सकती है। इंडसइंड बैंक हमने मेंशन किया था और फाइनली इसने एक ही दिन में हमारे तीनों ही टारगेट्स अचीव कर लिए। हमारा टारगेट था 1080, 1100, 1120 सरपास करने के बाद ये ऑलमोस्ट 1180 तक गया था। एक अपर सर्किट लगाने के बाद भी इसके ऊपर और भी गया था, बट क्लोज होते होते 1130 के आसपास क्लोज हुआ है। तो ये एक और एक काउंटर। तो ओवरऑल मेरा मेरा बिलीव ये है कि बैंकिंग सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, इंफ्रा एज अ स्पेस शुड डू वेल। सो ये मेरा व्यू है। बट आपके भी अगर कोई स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप रिकमेंडेशंस चाहते हैं या व्यू चाहते हैं, यू कैन मेंशन इन द ड्रॉप बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अदरवाइज यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एज वेल। सो तब तक कल के लिए हम देखेंगे आज कैसे प्राइस एक्शन रहता है। सो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।